हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मैं हूं जयप्रकाश और आज दिनांक है 4 मार्च। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तथा क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें तथा इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा अन्य लोगों को भी इनसे लाभान्वित हो पाए। आज का इंपॉर्टेंट फैक्ट, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल का 1939 में निधन हो गया था। ये लाला हरदयाल जी वही हैं जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था। कहाँ पे किए थे? ये अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकांश एग्जामों में कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो लाला हरदयाल ने किया था। और कहाँ किया था? तो अमेरिका में किया था। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आवास और शहरी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य शहरों की चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान तैयार करने के लिए शिक्षा, व्यवसायों और सरकार को एक साथ लाना है। इस प्लेटफॉर्म में 400 से अधिक स्टार्टअप, 100 स्मार्ट शहरों और 150 से अधिक चैलेंज स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराइच में राजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किसने किया? अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चीज न्यूज में आया था वो पूछे जा सकते हैं। तो बहराइच में राजा सुहेलदेव कौन है? बहराइच में राजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किसने किया? तो ये पूछा जा सकता है कि राजा सुहेलदेव का स्मारक कहाँ है? तो कहाँ है? यूपी के बहराइच में है। इसका शिलान्यास हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सुहेलदेव स्मारक और उत्तर प्रदेश के बहराइच में चित्तौड़ झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी। दूसरा क्या है? चित्तौरा झील। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि चित्तौरा झील कहाँ है? तो बहराइच में है। कहाँ? यूपी के बहराइच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चरण 4 के तहत कितने स्थानों का चयन किया है? कौन से मंत्रालय ने? जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थान पहल के चौथा चरण के तहत कितने स्थानों का चयन किया है? 14 स्थानों का, 16 स्थानों का, 12 स्थानों का? इसमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 12 स्थानों का चयन किया गया है। पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल पहल के चरण 4 के तहत 12 प्रतिष्ठित स्थानों का चयन किया है। स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की एक पहल है जिसका उद्देश्य स्थानों और उनके आसपास स्वच्छता मानकों में सुधार करना है। भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश एग्जामों में पूछा जाता है और बहुत ही कॉमन भी है। ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसी के समय में 1857 में प्रथम क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह के बाद अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अरब देश ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरब देश जो है महिलाओं को अपने सशस्त्र बल में क्या बहुत सारी चीज़ों में स्वतंत्रता नहीं दे रही है, लेकिन एक देश है जो हर चीज़ में महिलाओं को बढ़कर आगे आने के लिए बोल रही है। वो देश कौन सा है? सऊदी अरब, जिन्होंने अपने देश में महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब में सेना में प्रवेश कर सकती है महिलाएं जिन्हें उन्हें सैनिक, लॉन्स कारपोलर,
सार्जेंट और स्टाफ सार्जेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 2019 से महिलाओं को सेना में जाने की योजना का घोषणा पहली बार की गई थी। यह है सऊदी अरब, और आप देख सकते हैं इसके साथ ही ये रहा इधर ओमान, ये यमन, ये साइड देखिए ईरान। तो हर देश के एक मैप के थ्रू भी याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा, क्योंकि ये है सऊदी अरब और इसके आसपास जितने भी देश हैं आप मैप में देख लेंगे वहाँ पे कि कौन कौन से देश हैं, उसे आप याद कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए गुड़गांव स्थित अस्पताल श्रृंखला मेदांता को कौन सी संस्था 100 करोड़ रुपए प्रदान करेगी? एडीबी ने, एसबीआई ने, या वर्ल्ड बैंक, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है एडीबी। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने घोषणा की है कि गुड़गांव स्थित अस्पताल श्रृंखला मेदांता को 100 करोड़ रुपए की ऋण प्रदान करेगा। यह वित्तीय सहायता कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल श्रृंखला की सहायता करेगी। इसमें संक्रमण नियंत्रण पर स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन हैं? शक्तिकांत दास, एनएस विश्वनाथन, उर्जित पटेल, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? एनएस विश्वनाथन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक नियामक रोड मैप तैयार करने के लिए 8 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन जी करेंगे। इस विशेषज्ञ समिति की 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मेरिट फ्यूचर एक्शन प्लान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? कौन सा प्लान? नेशनल मेरिट फ्यूचर एक्शन प्लान। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, एचआरडी मंत्रालय द्वारा, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई है। जनवरी 2021 में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी की गई। इसमें कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका, कनाडा, इटली, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अमेरिका। भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा? चौथा रहा। ये 2 चीज जरूर याद रखें, शीर्ष पे कौन है, भारत का क्या स्थान है। ग्लोबल फायर पावर दुनिया भर के देशों के सैनिकों की रैंकिंग करने वाली वेबसाइट है। क्या है ये? सैनिकों की रैंकिंग करने वाली एक वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पारिवारिक पेंशन के लिए नई ऊपरी सीमा क्या है? ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1,65,000 रुपया, 1,25,000 रुपया, 25,000 रुपया, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है 1,25,000 रुपया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि पारिवारिक पेंशन की ऊपरी सीमा को पहले कितनी थी, 45,000 रुपये से बढ़ाकर 1,25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार है। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा प्राप्त हो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। तो मिलता हूं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।